गणनायक हरिवर करावन ग्रह ओदिरासे गुण साधन मूक आचार आंगुचरण गिरिवरदान जासु कृपा सुदयाल देवं सकल कलिमलोदान नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारी जनान करऊं सुमम और धाम सदा चीर सा नरसायन कौन इंदु समुदे उमान मन नारायण जाय दीन पर करऊं कृपा मरदन मायन बांधव पर कृपा सिंधु रूप महामोह तम भो जासु वच रवि करणी कर श्याल रामचंद्र भजु जय शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजरु बिहारी दीन दयाल विरदु संहारी हरहु नाथ मम संकट वारी कोटि मनोज लजाऊ निहारे सोमक काहू को आई तुम्हारी सोन सने मंजुल वाली सकुचिय सिय मन मऊ मुँह से कहानी हे सुमति कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन है। उनकी ऐसी प्रेम वही सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकचाई और मन ही मन मुस्कुराई। तेनाई बेलो कति धरनी दो साकोच सब चति भरो भरोनी साकोच सा प्रेम बालम रघु नयनी बोली मधुर बचन फिर बहनी। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोच बस पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सकचा रही हैं, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सकचा कर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सास सुभाय सुभगतन घोरे नाम लखन लख देवर मोरे मोरे बदनु बिन अंचल ढाकी प्रियतन चित मोए करे बाकी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी को और निहार कर भौएं टेढ़ी करके खंजन मांजो तिरिय के नयन निज पति कहो तेना सिय सैन अय मुदित सब ग्राम बबूटी कंकण लाय रास जन लूटी। खंजर पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा, ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवतियां स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली। अतिश प्रेम सिय पाए पर बहुविधि दे आशीष सदा सुहागन हो तुम जब लग मैं शीश सिया बलराम चंद्र जय शरण शंकर हरि ओम जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से
आशीष देती हैं, शुभकामना करती है कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजरु बिहारी, तीनों दया बिरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, पार्वती समकस प्रति प्रिय हो, देव नाम पर छाड़व छो, पुन पुन विनय करिए कर जोरी, जो मारक फिर बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो, हे देवी हम पर कृपा ना छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटें। दर्शन देव जान निज दासी, लकी ऐसी ऐसा प्रेम प्यासी, मधुर बचन कह परितोषी, जन कोमदिन पोसी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। लखन रघुवर रुक जानी, पूछो मगुलो मन मृदुबानी, सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात विलोचन भारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रूप जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों से वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। मिटा मोदु मन भय मलीने, विदे निधे दीन लेत जनु चीने, समोज करम गत धीरज कीना, सो दिसो मगु तिन कयो दीना। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता जी दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अधिक अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जान की सहित तब गवनो की न रघुनाथ, फेरे सब प्रिय वचन कह लिए लाए मनु सात सिया, फल रामचंद्र जय शरण शंकर हरि ओम जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजरु बिहारी, तीनों दया बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, फिरत नारी नर अति पछताई, दयहु दोष देय मनु माई, सहित विषाद परस पर कई, विद कर तब उलटे सब आए। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मनी मन देव को दोष देते हैं, परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जय शशि की सरोज सकस लंकु, रुक कल पतरु सागर खारा, तय पट ये वन राजकुमारा। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी घटने बढ़ने का वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जो पहले दीन वनवासु, हीन वादिविद भोग विलासु,
ये बिचराई मगवेलो पद त्राना रचे देवी बानु लाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे पैरों रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे। मई पारई को से पाता सोवग से ये सृजत विधाता तरवरु भास इनय विधि दीना रावल धाम रचि श्रमुखीना। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर भी पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर से पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया तब उज्जवल महलों को बना बना कर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जो मुनि पटिल सुंदर सुटि सुकुमार विविध भात भूषण वसन बाद किए करता रुसिया पल रामचंद्र जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के बलकल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं तो फिर करताल विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजरु बिहारी दीनो दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ संकट हारी। जो ये कंद मूल फल खाई वादि सुधादि असन जगु माई एक कई ऐसा सुहाए आप प्रगट वै विधि न बनाए। जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर है, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं है। जय लगी दे दिखाए विधि करनी श्रवण नयन मन गोचर वरणी देखो कोई दस चारी कहे असे पुरुष कहे असी नारी। हमारे कानों नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहां तक वेदों ने वर्णन करके कहा है वहां तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं, कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग है और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। देखे विधि मनो अनुरागा पट तरे जो बना वही लागा ईल बहुत गुण आए तैसा मन आनी दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया। तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। एक कहाई हम बहुत न जाने आप पर दान करे वान ते पुण्य 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 लेके जे देख देखे जिन्हें देखे। कोई कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं। जो इनके दर्शन कर रहे हैं और हमारे समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। यह विधि कहे वचन प्रिय वरुणी कि मैं चले मारग अगम सोट सुकुमारु शरीर सिया बल रामचंद्र भय जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय
जय हनुमान हरि की जय। इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरा लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर विहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट हारी नारु सने विकल बस होई चकई सांझ समय जन सोई मधुपति कमल कठिन मगु जानी गए वरि हृदय काहे भरोवानी। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सो रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। परसति मृदुल चरण अरुणारे सकुचति महि जिम हृदय हमारे नौ जगदीश इनय बनो दीना कस न सुमन मय मारगु कीना। इनके कोमल और लाल लाल चरणों तलुओं को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सच्चा जाती है जैसे हमारे हृदय सच्चा रहे। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुण्यमय क्यों नहीं बना दिया। जो मांगा पाए विधि पाए ये रखे ऐसा आखिर माए ये नर नार न अवसर आए तेने सिय राम न देखन पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सके। सुन स्वरूप जय अकुलाई अब लग गए कहाँ लगो भाई समरथ दाय बिलो कहीं जाई प्रमोदित फिर जन्म पल पाई। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला बालक वृद्ध जन कर जय पछताए हो प्रेम वस लोग राम जा जय जय सिया बलराम चंद्र जय शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। गर्भवती प्रसूता आदि अबला स्त्रियां बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट हारी। गाँव गाँव होए आनंदु देखे भानुकुल केवल चंदु ये कछु समाचार सुन पावन तेन पुराण दोषी लगावन। सूरकुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ के कई को दोष लगाते हैं। काहे एक अति बल नर नाऊ दीन हमें जो लोचन लाऊ काहे परस पर लोग लो भाई बात है सरल सने सुहाई। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं।
ते पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य सुनगर जाते आए। धन्य सुदेश सेलुवन गाऊ, जय जय जाय धन्य सोई ठाऊ। कहते हैं वे माता पिता धन्य है जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, वह नगर धन्य है जिन्होंने जहाँ से ये आए हैं, वह देश पर पर्वत वन और गांव धन्य है, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ से जाते हैं। सुख पाया विराज रचिते, ये जय के सब बात सने। राम लखन पथ कथा सुहाई, रही है सकल मगु कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया, जिसके श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। यह विधि राघो कोले कमल रवि, मगलो गाने सुख दे। जाए चले देखत विपिन, सिय सौमित्र समेत सिया। पल रामचंद्र जय शरणम शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। रक्त रूपी कमल के खिलाने वाले शूर श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजरु बिहारी। तीनों दयाल बिरद संहारी, हरहु नाथ संकट हारी। आगे राम लखन वन पाछ, तापसु वे विराजति काछ। उभय बीच सी सोति कैसे, ब्रह्मा जीव माया जैसे। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए हुए दोनों बड़े ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही है, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया। बालिकाओं छवि जैसे मानो बसई, जन मधु मदन माधुरति लसई। उपमा काओ जे जोई, जन बुध विदु विच रोहनि सोई। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ। मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोजकर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही हो। प्रभुपद रेख बीच विच सीता, धरती चरण मग चलत सविता। सिय राम पद आंख बढ़ाए, लखन चले मग दाहिन लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए, इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही है। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। राम लखन सिय प्रीत सोहाई, बचन अगोचर कि मैं कहीं जाए। खागो मृगो मगन देखो छवि होई, लिए चोर चित राम बटोई। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है। अर्थ वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई। भव मगु अगमयनादुते, बिनु श्रम रही सिराय सिया। बल रामचंद्र भय जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम जय
जय हनुमान हरि की जय। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग, जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया। अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छुटकारा छूटकर मुक्त हो गए। मंगल भवन मंगल हारी, देवों सुदशरथ अजरु बिहारी, तीनों दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ संकट हारी। आयऊ जासिर सपनऊ काऊ, बसऊ लखन सिंह राम बटाऊ। राम धाम पत पाई सोई, जो पति पाओ कबहु मुनि कोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता और राम तीनों बटोही आ बसे, तो वह भी श्री रामचंद्र जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिल्ले ही नहीं मुनि पाते हैं। तब रघुवीर श्रम तसिय जानी, देख निकट बट शीतल भानी। तब सिकंद मूल फल खाई, प्रात नाय चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंदमूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातः काल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। देखत वन सरसैल सोहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुन वासु सुहावन, सुंदर गिर कानन जल पावन। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है। शरण सरोज विटप वन फूले, गोंजत मन मधुप रस भूले। खागो मृग विपुल कोलाहल करई, विरहित वह मुदित मनो चरई। सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भोरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और बैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। सुच सुंदर आश्रमों ने रखी, हर से राजीवने। सुन रघुवर आगु मन मुनि, आगे आयो लेनो सिया। बलराम चंद्र भज जय, चरणों शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मंगल भवन मंगल हारी, देवों सुदशरथ अजरु बिहारी। दीनो दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ संकट हारी। मुन कहूँ राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्र वरु दीना। एक राम चक नयन जुड़ाने, करे सनुमान आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल पर मधुर मंगाए। श्री सौमित्र राम पर खाए, तब मुनि आश्रम दिए सोहाय। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंदमूल फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी ने फलों को खाया,
तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूरत नयन निहारी। तब कर कमल जोरे रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री रामचंद्र जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तो त्रिकाल दर्शिय मुनि नाथा, विश्ववदन जय मैं तुम्हारा ही आता। अस कह प्रभु सब कथा बखानी, जय जय वात दीन वनुरानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकाल दर्शी हैं, संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बैल के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई। तद वचन पुण्य मातु हित, भाई भरत असुराओ। वो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। सिया पल रामचंद्र भय जय शरणम जय, करे हरि ओम जय, जय सिया राम जय, जय हनुमान हरि की जय। और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजरो बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट हारी। देख पाए मुनि लाए तुम्हारे, भये सुखद सब सुफल हमारे। अब जाए लाओ आय सोई, मुनि उद्वे न पावई कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो। मुनितापस जिन ते दुख लाय, ते नरे से पावक दय। मंगल मूल विप्र पर तोसु, दाय कोटे कुल भूसरो दोसु। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। अज जान काइए सोई ठाऊ, से सौमित्र सहित जय जाऊ। रुचिर परन तृणशाला, पासु करो कछु कालु करा कपाला। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता जी सहित जाऊं और वहां सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। साज तरल सुन रघुवर वाणी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कस न काहू रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुति सेतु। श्री राम जी की साजी सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों ना कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षण करते हैं। श्रुति से तो पालक राम तुम, जगदीश माया ज्ञान की। जो सृजति जग पालति हरति रूप, पाए कृपा विधान की। जो साजु शीसु असी अईसु महिधर, लखन सचरा चरधनी।
सुर काज नर राज तनु चले ढलन खल निश्चयनी। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूपभूता माया है, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं, जो हजारों मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। राम स्वरूप तुम्हार वचन गोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार। नेति नेति नित्य निगम कर सियावल रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, हरि की जय। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर बुद्धि से परे अव्यक्त अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेत नेत कहकर वर्णन करते हैं। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरऊ नाथ संकट हारी। जब देखन तुम देखो निहारे विधि हरि शाम न चावो निहारे। क्यों न जाने मरम तुम्हारा और तुम्हें को जानो निहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, कब और कौन आपको जानने वाला है। सोई जानई जय देव जनाई जानत तुम्हें हुए जाई। तुम्हारे कृपा तुम्हें रघुनंदन जानई भगत भगत उर चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुकुल नंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चिदानंद मय देय तुम्हारी बेगत बेकार जाने अधिकारी। नर तनु धरो शांत सूर्य काजा कहो करो जस प्राकृत राजा। आपकी देह चिदानंदमय है। यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट मायिक नहीं है और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि शब्द कारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है और प्राकृत प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। राम देखे सुन चरित तुम्हारे जड़ मुँह होए सुखारे। तुम जो काम करो सब साचा जब काची तक चाहूं नाचा। हे राम, आपके चरित्र को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते करते हैं वह सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना ही तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। पूछो मोह खिलाओ कहें मैं पूछत सकुचाऊं। जैनो तय देव कहें तुम्हें दिखाओ उठाओ सिया कल रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, हरि की जय। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहे हूँ,
परंतु मैं पूछ से सब चाहता हूँ कि जहाँ आप न हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजरु बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। सुनो मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुच राम मन महु सिखाने। वाल्मीकि काय भौरी, मानिय मधु अमीय रस होरी। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकचाकर मन में मुस्कराए। वाल्मीकि जी ने हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोली। सुनो राम अब काऊ निकेता, जहाँ बसऊं लखन समेता। इनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सोवग सरि नाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भरे निरंतर ओए न पूरे, तिनके तो कहो ग्रह रूरे। रोचन चात जिन करि लाके, राय दरस जल चर विलासी। निरंतर भरते रहते हैं परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। सरुभारी, रूप बिंदु जल होए सुखारी। शरद सुखदायक, बसऊ बांधोसी सर रघुनायक। तथा जो भारी भारी नदियों समुद्रों और झीलों को निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य किसी एक अंग को जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी स्वर्ग और ब्रह्मा लोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। जस तुम्हार मानस विहरो, हसन झील जा। जस तुम्हार मानस विमरो, हसन झील जा। मुक्ताल गुण गण चुनहि, राम बसऊ ये तासुसिया। बलराम चंद्र भज जय शरणम शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुभती रहती है, हे राम जी आप उसके हृदय में बसिए। श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय जय राम। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे। ताई विधि रख राम ताई विधि, सीताराम 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 कही। ताई विधि रख राम ताई विधि, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम राम रसिया रे, प्रभु मन बसियो रे। बोलो वीर हनुमाना अति बलवाना। राम राम रसिया रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे।
आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सिय पीकी। तावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, बालुनी कवि ज्ञान विशारद। कोट कनिकात शेष अनुसारद, वरण पवन सुत तीरथ नीकी। आरती श्री रामायण जी की, तावत वेद पुराण अर्चित। छवौ शास्त्र ग्रंथ निकोरस, मुनि जन धन संत निकोसरे। सारे अंजता मद सब की, आरती श्री रामायण जी की। तावत संत सांब भवानी, अरुगट सांब मुनि विज्ञानी। व्यास आदिक वर्जव काली, कागे भूषण करुण के। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरण विषय रस पीकी। सौभाग सिंगार मुक्ति जुगती की, चलन रोग व पूरे अमीति। धातु मात विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की। श्री राम जय राम जय जय।